यानी भगवान का एक नाम ही दे दिया असंख्य। अब किसी है असंख्य, उनके गुण असंख्य हैं, वचनातीत हैं, और असंख्य प्राणियों के उद्धारक होने से भी वे भगवान असंख्य कहलाते हैं। फिर है आद्य। आद्य यानी प्रथम, धर्म तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक, आद्य प्रवर्तक। आप लोगों ने प्रथम श्लोक में ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? सम्यक प्रणम्य जिन पादम युगम युगादो। युग के आदि में जो हुए ऐसे आदिनाथ भगवान की हम आराधना, पहले श्लोक में आया था, उनकी आराधना, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन्होंने युग के आदि में असी मसी कृषि आदि सठ कर्म का उपदेश दिया, उन्होंने युग के मतलब ये समझ लीजिए आदिनाथ भगवान ने इस सृष्टि में प्रथम तीर्थंकर बनकर उन्होंने इस सृष्टि का जो शुरुआत की। आज जो वर्तमान में जो सृष्टि है, युगम युगादो, उनके पाद कमलों के माध्यम से ही इस युग की स्थापना हुई, और उनके वचनों के माध्यम से आज हम सब इस संसार से भी तर रहे हैं, चाहे संसार में हो और चाहे संसार के बाहर, मतलब सिद्ध परमेष्टि बन जाए, तो भी उन्होंने जो मार्ग बताया, दोनों मार्ग बताया उन्होंने, यदि वो मार्ग नहीं बताते तो आज ये सृष्टि रहती क्या? बोलो। युग के आदि में आद्य प्रवर्तक, आद्य यानी प्रथम, तो आद्य यदि प्रथम यदि वो नहीं होते, क्योंकि हम खाना पीना ही नहीं जानते ना, हम पहनना ही नहीं जानते। ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्मा यानी आत्मा, ब्रह्मा यानी मोक्ष, ब्रह्मा यानी ज्ञान, ब्रह्मा यानी चारित्र, और ब्रह्मा यानी आदि ब्रह्मा। भरत के पिताजी, बाहुबली के पिताजी आदि ब्रह्मा, उन्हें ही बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना, देखो चारित्र के रूप में ब्रह्म शब्द कैसे आता है? ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मा का प्रयोग हुआ ना। ज्ञान के रूप में ज्ञान ब्रह्म या ज्ञान ब्रह्मा, है ना। मोक्ष के रूप में परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान से, आत्मा से, चारित्र से या मोक्ष से मतलब न रख के पांचवा जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर इष्ट रहा होगा मानतुंग आचार्य भगवान को, कि यहाँ पर हे आप आदि ब्रह्मा हो, आपने युग का। फिर जगत में ब्रह्मा विष्णु और महेश ये और नाम चलते हैं। ब्रह्मा जो है जगत का पालन करने वाले, अभी मैंने बताया कि आप जो है आद्य प्रवर्तक हैं, यानी आपने असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य कला का उपदेश दिया, इसलिए आप जगत के पालन करता हो। इसे भगवान आप ब्रह्मा हैं, युग के आदि में आपने सृष्टि की रचना कर, सृष्टि की रचना तो हुई, लेकिन आपने उसको उपदेश देकर उसका पालन करने का तरीका बताया। पालक का कर्तव्य क्या है? लेकिन अभिभावक बनना है, भावुक नहीं होना है। फिर ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्यम भावो इति ईश्वरम, जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास में। बाहर में देखो तो समौसरण रूप लक्ष्मी लट्टू हो जाते हैं सब। वो आपके गौतम आया, गौतम, गो और तम एक इंग्लिश शब्द है, एक हिंदी शब्द है। क्या? क्यों? तम यानी गो यानी तम, गया, ऐसा वह इंद्रभूति लट्टू हो गया उनके समुद्र। और भीतर में अनंत चतुष्टय, हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारी, ऐसे ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं। फिर अनंत, अभी बता ही दिया मैंने, अनंत यानी अनंत है, वो अनंत चतुष्टय को धारण करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार अनंत उनके पास में आ चुके हैं। क्यों आए? बोलो बुआ जी। क्योंकि उन्होंने चारों घातिया कर्मों का नाश कर दिया। सरल था,
उत्तर, हाँ तुरंत क्लिक करो। 4 घातीय कर्मों का नाश किया, अभी आएगा कि वो मलों का नाश कर दिया, मल जो है ना पाप का नाश कर दिया। इस प्रकार से राग और द्वेष से रहित होने के कारण भी वे अनंत हो चुके हैं, और अनंत गुणधारी होने के कारण भी वे अनंत कहलाते हैं। फिर अनंत केतु न अंगम इति अनंगम, है ना। तो सबसे पहले तो जो अंग होते हैं, आपके अंग है या नहीं है, मेरे अंग है या नहीं है, लेकिन शरीर अनंग हो जाते हैं, शरीर से रहित हो चुके हैं। सिद्ध परमेष्टि शरीर से रहित अशरीरी, अशरीरी होने के कारण उनको अनंगम या अनंत केतु कहा। दूसरा केतु जो है ना वो शॉर्ट नेम है, केतु शॉर्ट नेम है, वैसे वो धूम केतु से बना है। धूम केतु किसका पर्यायवाची है बताओ? अग्नि का। धूम केतु किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। धुआं जिसकी ध्वजा हो, केतु यानी ध्वजा, तो अग्नि विनाशक होती है, सबको नष्ट कर देती है। कर्मों के नाश कर दिया, बाहर में भीतर में अष्ट कर्मों को नाश कर दिया और बाहर में शरीर को नाश कर दिया, ऐसे वो अनंत केतु है। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना सत्यभामा, तो अब सत्यभामा नहीं भामा कह के बुला लेते हैं उसको। भीमसेन, भीम का नाम भीमसेन था, नित नेम कर देते, शॉर्ट नेम कर देते, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे भी केतु के अंदर में से अपन ने धूम केतु धूम हटा दिया। फिर दूसरा यहाँ पर अनंत केतु का मतलब एक और होता है कि अनंत का मतलब होता है काम, और केतु का मतलब बता ही दे दिया मैंने, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। तो जिन्होंने काम को नष्ट कर दिया, ऐसे अभी अब आप लोगों ने पुष्प चढ़ाया तो क्या बोला, बोलो काम बाण विध्वंसनाय, जिन्होंने काम का विध्वंस कर दिया, ऐसे यानी अनंग। और वेद है, लिंग है, काम है, इनका सबका नाश कर दिया, ऐसे अनंत केतु भगवान का नाम। फिर योगीश्वर, बहुत अच्छा सा नाम है ये भी, 10वां योगीश्वर। योगीश्वर यानी योगी हैं आप, और योगी नहीं, योगियों के भी ईश्वर हैं। योगी भी आपको पूछते हैं। 2 तरह के मुनिराज होते हैं, एक शुभोपयोग में लीन, जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, और एक शुद्धोपयोग में लीन, जैसे महाराज जी हैं या कल हम ध्यान में बैठे थे। तो ये क्या है, शुभोपयोग में तो कम रहे और शुद्धोपयोग में ज्यादा, वो कहलाते हैं योगी। और शुद्धोपयोग में कम रहे और शुभोपयोग में ज्यादा रहे, वो कहलाते हैं साधु या मुनिराज। समझ में आया? तो इस प्रकार से मुनियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे आप योगी कहलाते हैं, उनके ईश्वर हैं आप। योग के वैसे 32 अर्थ आते हैं कोश में। कितने? कोश में 32 अर्थ हैं। शब्द कोश उठा के देखो योग शब्द के, और यहाँ पर चाहे योग का मतलब साधना भी होता है, योग का मतलब समाधि भी होता है, योग का मतलब साम्य भी होता है, योग का मतलब समता भी होता है, योग का मतलब जो है आपके स्वास्थ्य भी होता है। इस प्रकार से कई अर्थ वहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर वो योग नहीं, यहाँ मन वचन काय। अपने यहाँ जैन धर्म में 2 आया ना, कर्म योग है, स आश्रव है यहाँ पर। तो मन वचन काय को भी योग कहा है, उनके परिस्पंदन को योग कहते हैं। मन वचन काय की जो परिस्पंद योग है, और स आश्रव है, आश्रव को भी योग कह दिया गया है। उसी से रहित होना है। मन वचन काय के इस योग से हम मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों को धीरे 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 कम करते चले जाए, तब जाकर हम आश्रव से बच पाएंगे। अन्यथा तो 3 काल में नहीं बचेंगे। हाँ, वो उनकी माँ थी ना, जिन्होंने ये किताब लिखी, जो हमारे तरह पतले दुबले, हमारे से भी पतले थे, अभी और पतला होना मतलब। तो वो श्रीमद राजचंद्र जी, उनका नाम क्या था? श्रीमद राजचंद्र जी। तो वो श्रीमद राजचंद्र जी आपके जो है
जब घर छोड़ने को हुए तो माँ ने एक ही बात कही, बेटा पांव उठाते ही पाप लगता है, काल सिर पर सवार है और आँख खोलते ही जहर चढ़ता है। ये 3 बातें याद रख लेना, बाकी बात याद रहे चाहे नहीं है, बस यही है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में पाप होता है, निर्वृत्ति में कोई पाप नहीं। योगी बने और उन योगी, क्योंकि आप ईश्वर हैं, आपको नमन हो भगवान। 11वां विदित योग। विदित योग का मतलब है कि आत्म परिणति और पर परिणति से को आप यानी दूर हैं और समस्त चराचर पदार्थों को आप जानने वाले हैं, ऐसे विदित योगी हैं। अनेक, आप एक नहीं अनेक हैं, क्योंकि जिस नय से आपको देखता हूं उसी नय से आप अलग नजर आते हो। निजम नय से अलग, एवं भूत से अलग, व्यवहार से अलग और निश्चय से अलग, द्रव्यार्थिक से अलग, पर्यायार्थिक से अलग, आप अनेक हैं। और दूसरा नाम उनका एक, आप एक हैं। आप एक के 3 अर्थ होते हैं। एक का अकेला, एक तो अकेला है ना, और दूसरा एक मतलब गणना में जो फर्स्ट होता है, और एक है ये, आप तो वो भी एक है। बस भगवान आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप संसार में एक ही है और दूसरा कौनू नहीं है। हाँ, बुंदेलखंड में बोलते हैं कौनू नहीं है, तो बस आप जैसो कौनू नहीं है, आपके समान दूसरा कोई नहीं। फिर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के समान है। आप तपस्या में कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, चारों कर्मों को नष्ट कर आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे ज्ञानी हैं। और अंतिम है अमलम, इसको प्रभु की भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान के उन गुणों का चिंतन करते हैं और एक गुण के माध्यम से वे अपने भक्ति को और ज़्यादा उसकी शक्ति बढ़ाते चले जाते हैं। पिछले काव्य में उन्होंने कहा है, भगवान आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो। इस प्रकार से उन्होंने भगवान मेरे तो सब कुछ आप हैं। और आचार्य मानतुंग ने कल जो नमस्कार करते हुए विशेषताएं बताई कि आप 3 लोक के दुखों की पीड़ा हरने वाले हैं। आप इस भूमि पर क्षितितल, इस भूमि के आभूषण हैं, इस धरती के आभूषण हैं, 3 जगत के परमेश्वर हैं। हे भगवान आप तुभ्यम नमो बहुदधि सोषणाए, आप बहुदधि बहुसागर को सुखाने वाले हैं। ऐसी 4 विशेषताएं कल अपन ने देखी। आज तो और उससे आगे बढ़कर भक्ति की पराकाष्ठा में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, अरे इसमें क्या आश्चर्य है, उनके लिए तो ये चुटकी वाला काम है। ऐसे ये व्याजा स्तुति अलंकार कहलाता है। तो ऐसे व्याजा स्तुति अलंकार के साथ में छंद नंबर 27 में आज आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अपन पहले उच्चारण करते हैं और उसके बाद में अर्थ लेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे रसैसै, त्वं संसृतो निर्विकासितया मुनीश, दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वे, विबुधा सित सात गर्भे, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिद् ईप्सितोऽपि, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् पक्षितोऽसि। पीक्षितोषि। यहाँ पर आचार्य भगवान
मानतुंड आचार्य कह रहे हैं, हे मुनीस, दूसरी लाइन में अंतिम शब्द है, संबोधन दिया हुआ है। मुनीस किसे बोलते हैं? पहले भी आया था। 4 प्रकार के साधु होते हैं, बोलो बुआ जी। यति, ऋषि, मुनि, यति और अंगार। ऐसे साधुओं में रिद्धिधारी मुनियों को ऋषि बोलते हैं। फिर जो अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी, जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के ज्ञाता होते हैं, उनको मुनि बोलते हैं। उसके बाद में फिर आगे यति, जो श्रेणी आरूढ़ होते हैं, वो यति और सामान्य साधुओं को अंगार की श्रेणी। यति, ऋषि, मुनि, यति और अंगार, इस प्रकार से 4 साधुओं में जो मुनियों के भी जो ईश्वर हैं। हम लोग भी नमोस्तु प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों समय, बल्कि हमेशा प्रतिक्षण उनकी वंदना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे हे भगवान, आप मुनियों के भी ईश्वर हैं। 4 अभी मैंने बताया, जैसे अवधि ज्ञानी, तो अवधि ज्ञानी भी 3 प्रकार के होते हैं, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, है ना। तो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 प्रकार के अवधि ज्ञान। और ऋजुमति मन परे ज्ञान और विपुलमति मन परे ज्ञान, 2 प्रकार का मन परे ज्ञान हो गया और एक केवल ज्ञानी। इस प्रकार से 6 प्रकार के ये मुनि हो सकते हैं, होते हैं। फिर उसके बाद में मुनीस, हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम त्वम, पहली लाइन देखो, यदि नाम त्वम निर्विकासतया अशेषैः गुणैः संश्रितः अत्र क्या आश्चर्य, अत्र क्या आश्चर्य। यदि वस्तुतः आप अवकाश रहित, निरवकाशतया का मतलब होता है अवकाश रहित, जिसमें कोई अवकाश नहीं, कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं, ऐसे आप समस्त गुणों के द्वारा आश्रय को प्राप्त हुए हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। आप जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी उसमें मीन मेक, आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मिस्टेक, उसमें मीन मेक कोई भी निकाल नहीं सकता थोड़ी भी। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप अवकाश रहित समस्त गुणों के द्वारा आश्रय के प्राप्त हुए हैं। आगे देखो, उपात, क्योंकि आपने प्राप्त किया है, स्वीकार किया है विविध अनेक पुरुषों को, आश्रय जात, आश्रय ऐसे, गर्वे, गर्व को प्राप्त, दोषे, दोषों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है ये सब, कदाचित कभी, स्वप्नांतरे, स्वप्न में, अपि यानी भी, न इच्छित है असी, आप नहीं देखे गए हो, इसमें क्या आश्चर्य है। 2 बार अत्र क विस्मय, अत्र क विस्मय, 2 बार आचार्य श्री जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें क्या आश्चर्य है कि आप गुणों को प्राप्त हैं, समस्त गुणों को प्राप्त हैं, और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अनेक पुरुषों को जो आश्रय दे रखा है, अनेक पुरुष जिनको आश्रय देकर गर्व को प्राप्त है, आपने नहीं दिया, लेकिन जो संसारी प्राणी है वो उनको आश्रय देकर गर्व को प्राप्त, ऐसे दोषों के द्वारा आप नहीं देखे जाते। नहीं, भगवान में दोष है क्या? नहीं, और भगवान केवल गुणों के ही भंडार है। हे भगवान, समस्त संसार ने उन दोषों को अपना लिया
और उनकी चाकरी कर रहे हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, उनकी मेहमानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ उनको कोई स्थान मिला ही नहीं। इसलिए वो सारे के सारे दोस्त आपके यहाँ से रफू चक्कर, आया ही नहीं कोई आपके पास। क्यों? जिसको जहाँ पर सम्मान मिलता है वो वहीं पर बैठना पसंद करता है। क्यों डॉक्टर साहब? जिसको जहाँ पर सम्मान मिलता है वो वहीं पर बैठना पसंद करता है। रूखी सूखी रोटी खा लेगा व्यक्ति, लेकिन पहले उसको सम्मान चाहिए। ऐसे ही दोस्तों को सम्मान देने वाला तो पूरा संसार है, उनको अपनाने वाला। उपात शब्द आया इसमें। उपात का मतलब होता है स्वीकार करना। उनको तो स्वीकार करने वाला अनंत संसार है, लेकिन गुणों को हर कोई स्वीकार नहीं करता है। आप देखो ना, अच्छाई में कितने लोग आते हैं और बुराई में लाइन लगी हुई रहती है। बिल्कुल पहले से एडवांस बुकिंग चलती है। तो बुराई को सब कोई स्वीकार कर लेता है, लेकिन अच्छाई को कोई स्वीकार नहीं करता। प्रभु आपने दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों से रहित है, लेकिन हम सब दोष, दुर्बलता, 4D है ये। 4D याद रखना। 4D कौन कौन से? डी यानी डी पे जिनकी शुरुआत हो रही है। दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख, इनसे हम सहित हैं और आप रहित हैं। इसीलिए तो आप पूज्य हैं और हम आपकी पूजा करने वाले हैं। हम संसार में ही अभी गोते खा रहे हैं। ऐसा शब्द आया उपात, उसके माध्यम से 4 बातें करूंगा आज आपके सामने। सबसे पहला है स्वीकार। पहला क्या है? स्वीकार। दूसरा सत्कार, तीसरा प्रतिकार और चौथा है सुधार। पहला स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार, सुधार। दोषों को सबने स्वीकार कर रखा है, केवल भगवान ने ही प्रतिकार किया। प्रतिकार किया तो भगवान के पास दोष जाते ही नहीं, दोष जाते ही नहीं। बोले यहाँ हमारी कोई चाकी, कोई खातिरदारी होती नहीं। और जिन्होंने स्वीकार किया उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आप देखिए, क्षमा क्षमा पहुंची संसारी प्राणी के पास में और बोली मुझे आप रख लो अपने पास में। बोले हाउ, रख लेंगे। बोले हमेशा रखना पड़ेगा फिर। तो बोले नहीं नहीं, हमेशा तो नहीं रख सकता। जब अति हो जाती है और जब मुझे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उस समय तो मैं क्षमा नहीं रख पाऊंगा। तो ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। चली गई। मार्दव आया, मुझे रख लो। मार्दव आया, मुझे रख लो। तो संसारी प्राणी बोला हाँ रह सकते हो, हमेशा रखना पड़ेगा। हमेशा रखना पड़ेगा, हमेशा तो रख सकता हूं। बड़ों के सामने तो मैं बिल्कुल अपना मार्दव गुण बिल्कुल अच्छे से, पहलवान के सामने जैसे मेरा जैसा कोई कमजोर आदमी पहुंच जाए तो वो हाँ हाथा जोड़ी करके हाँ बिल्कुल भैया जी 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 करता रहेगा, है ना। लेकिन छोटों के सामने तो मैं मार्दव नहीं रख सकता। छोटों के सामने तो मैं अपनी हेटड़ी जमाऊंगा। उनके सामने तो बिल्कुल, तुम क्या समझते हो मुझे? हाँ मैं घर का मालिक हूं पहाड़िया जी, है ना। आप क्या समझते हो? तो इस प्रकार से मार्दव वहां तो नहीं रह पाएगा। इसलिए वो मार्दव भी भट गया। बोले नहीं रह सकते हो। फिर आर्जव आया, बोले मुझे रख लो, मुझे रख लो। तो बोले हाउ, बोले हमेशा रख। हमेशा तो नहीं भैया, क्योंकि हमारे पिताजी बोलते थे बेटा टेढ़े के साथ में टेढ़ा होना, सीधे के साथ में सीधा। तो सीधे के साथ में तो मैं सीधा रह जाऊंगा, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा,
क्योंकि लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो इसलिए हमारे बाप दादाओं ने ऐसा ही समझाया है। आपने भी ऐसी पार्टी पढ़ी है ना? क्यों ऐसी पार्टी पढ़ी है? तो वह पट्टी आज तक चली आ रही है। कहते हैं ऐसे एक एक करके गुण आए, उनको कोई ने शरण नहीं दी, वो सब चले गए भगवान के पास में, भगवान ने शरण दे दी, वहां उनके पास में सारे गुण हैं। इसी प्रकार से क्रोध आया, मुझे रट लो, हाँ क्यों नहीं, 24 आवर्स 24 घंटा हम तो उसी में रहेंगे। बोलो, क्रोध है, मान है, राग है, द्वेष है, माया है, लोभ है, इनमें 24 घंटा नींद में भी कोई पूछे तो तुरंत देखते हैं मोबाइल मम्मी तो उठा के नहीं ले गई। बोलो, मोबाइल सिर के पास रखा था तो बच्चा भी सोचता है, बच्चियां भी सोचती है कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया। ये स्थिति संसार की है। इसलिए दोषों को नहीं, गुणों को स्वीकार करो, दोषों का प्रतिकार करो, और गुणों को स्वीकार ही नहीं उनका सत्कार भी करो। जीवन में सुधार हो जाएगा, जीवन में सुधार हो जाएगा। सुधार लाने का यही तरीका है। आपने आईना देखा है ना? आईना, आईना तो अभी मैंने परसों जन्माष्टमी के दिन बोला था, श्री कृष्ण और उनका जीवन आदर्श, आईने का दूसरा नाम आदर्श भी होता है, तो वहाँ आदर्श शब्द था। यहाँ आईना, आईना जो होता है वो क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं ताकि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो। भगवान कहते हैं बाहर का ये आईना मत देख, भीतर का आईना देख। भीतर में तेरे कितने दाग धब्बे लगे हैं, उनको कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। यदि भीतर के अपने आईने को तुमने सुधार लिया, गुणों को अंगीकार कर लिया, तो स्वयं एक आईना बन जाएगा। लोग तेरे भीतर देखकर अपना सुधार करेंगे, स्वयं आईना बन जाएंगे। इसलिए अपन को स्वयं को आईना बनना है, और प्रभु ने वही मार्ग बताया है। हम दोषों को प्रोत्साहन देंगे। हम क्या करते हैं कि उनमें जैसे थुअर का पेड़ होता है ना, थुअर, बबूल का पेड़ समझ लो, बबूल का पेड़ होता है, उसमें आप खाद पानी डालोगे, उसमें आप उसकी रखवाली करोगे, तो अब जब आप वो बड़ा हो जाएगा तो क्या देगा आपको? देखो डॉक्टर साहब ने तुरंत बता दिया, कांटे ही देगा। और हम यही कर रहे हैं, हम दोषों का ही लालन पालन कर रहे हैं। दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, इसीलिए तो दुख का भंडार हमारे चारों ओर मंडराता रहता है। अवांछित मेहमान घर में आ जाए तो उसको तुरंत भगा देते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए तो अपन बुलाते हैं, आइए आइए, आप हमारे पास में रहिए, आप हमारे यहाँ पर खूब आराम से रहिए, हम आपको रोज नाश्ता पानी अच्छा बढ़िया कराते रहेंगे। ऐसे में कभी भी 3 काल में। लेकिन होता क्या है, देखो घर परिवार में आप लोग रहते हो, तो घर परिवार में आप लोग कहते हैं, कई बार आके बोलते महाराज जी कब तक सहन करें, और बिना बोले काम भी तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो जवाब देना पड़ेगा, थोड़ा तो उनको टाइट करना पड़ेगा। यदि घर परिवार में मान लीजिए हम थोड़ा नहीं बोलेंगे। एक बार ऐसे ही एक कंपनी का मालिक आया, उसके अंडर में 400 कर्मचारी काम करते थे, वो 400 कर्मचारियों का CEO था। तो उसने बोला महाराज जी यदि हम कर्मचारियों को डांट डपट नहीं करेंगे तो कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे और वो निकम्मे हो जाएंगे, और मेरी बात मुझे इग्नोर करेंगे, है ना, मुझे इग्नोर करेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे। हमने उनसे बोला, हमारे पिताजी को देखा, बोले आचार्य श्री जी, हाँ आचार्य श्री जी के हम कितने शिष्य हैं? पिच्छीधारी 350, पिच्छीधारी 350 और बाल ब्रह्मचारी मिला लें सब तो 1000। हम प्रतिभा स्थली की बहनें और सब 1000 कर्मचारी नहीं, वो कर्मचारियों का 400 का मालिक था, ये ब्रह्मचारी है, ठीक है ना। तो 1000
बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री जी के एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। क्या कभी वो डांट डपट करते हैं? बोलो, कभी वो मारा पीटी करते हैं? कभी किसी को कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलते हुए भी सब कुछ बोल देते हैं। उनकी नजरों में ही इतना। इसलिए जितना हम प्रेम वात्सल्य के माध्यम से अपना किसी को बना सकते हैं, उतना डांट डपट और इससे नहीं। आप देख लीजिए, ढीठ हो जाते हैं बच्चों को। देखो, आप बार बार बोलेंगे तो वो क्या करेंगे? ढीठ हो जाएंगे। आपकी बात ही शिष्य और शिष्य पर डांट तो जरूरी है, लेकिन उतनी जरूरी है जितने में वो काम करती रहे। अन्यथा न शिष्य का महत्व न शिष्य का महत्व रहेगा। चीखा चिल्ली करने से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा आज अपन ने यही इस पूरे के पूरे श्लोक का मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं याद कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बोलते कि नहीं बोलते? या गुणी जनों के देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बोलते तो हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, लेकिन यदि अपना बच्चा थोड़ा सा कमजोर है और यदि भतीजा अपना आपका, तो वो आपका भतीजा यदि तेज है पढ़ाई में, फिर देखो उस भतीजे के प्रति कैसी। हाँ, जुगाड़ से पढ़ता होगा, जुगाड़ लगाता होगा। दौरानी जिटानी में ये चलता ही रहता है। भाई भाई में खाई बन जाती है। इसलिए गुणों की ओर दृष्टि रखें, दोषों की ओर नहीं। गुणों को देखेंगे तो कभी भी हम नीचे नहीं जा पाएंगे, हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि समय भी आप लोगों का हो रहा है। जब भी अपन कभी दूसरों के दोषों को देखेंगे तो अपने ऊपर ही कीचड़ होता है, कीचड़ ध्यान रखना। कीचड़ में पत्थर मारो, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने ही कपड़ों पर वो कीचड़ उछल के आएगा। हम दूसरों के दोषों का डिंडोरा पीटेंगे तो वो दोष हमारे भीतर ही आएंगे। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं, शराब की आलोचना मत करो, दूध के गुण गाओ। क्या बोला? शराब की आलोचना करना बंद करो और दूध के गुण गाना शुरू करो। दूध के गुण गाएंगे तो हमारे शराब अपने आप ही किनारे हो जाएगी। बस दूध को आगे लाना है। दूसरों की लकीर को मिटाने की कोशिश मत करो, अपनी लकीर अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करो। हम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों की लकीर को मिटाने में लगा देते हैं, दूसरों की लाइन को समाप्त करने में लगा देते हैं। अपनी लाइन को लंबी करो। अपनी लाइन को लंबी करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रखना है। हाँ, उसके जो गुण हैं उन गुणों को अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार से इस काव्य में एक ही बात आई है, भगवान आपने दोषों को अपनाया नहीं, वो सारे के सारे दोष आपके यहाँ से चले गए और जो अनंत संसार है उस संसार ने अपनाया, उनके पास में भरे पड़े हैं। आपने गुणों को अपनाया और उनको आपने उनकी खातिरदारी की, उनकी चाटी की, उनको खिलाया पिलाया और उनको खूब अच्छे से सराहा, तो वो आपके पास में रह गए। दोस्तों को बाहर निकालने का एक ही है, लेकिन क्या करें, हमारी ध्यान तो पूजा में, भले ही आप लोग पढ़ लोगे, अभी अंतिम में विसर्जन करते हो ना, तो क्या बोलते हो आप लोग? दोष वादे से मौनम आता है ना, वो 7 प्रतिक्रिया करते हो उसमें कि दोष ढाकू सभी का। हाँ, मैं पूजा नहीं करता रोज, लेकिन आप लोग भी सुनता तो रहता हूँ अभी। तो शास्त्रों का हो पठन, शुद्धा लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का
सुजष्टे दोष ढांटूं सभी का। लेकिन यह ढांटने की बात नहीं, अपनी दूसरों की थाली में इल्ली जितना दोष होता है तो भी हमें नजर आता है, और अपने थाली में बिल्ली जितना दोष होता है तो भी नजर नहीं आता। दूसरों की थाली में इल्ली जितना दोष है तो भी नजर आता है, और अपनी थाली में बिल्ली जितना दोष है तो भी नजर आता है, नहीं आता है। ये स्थिति संसार की बनी हुई है। पद्यानुवाद लेते हैं और उस पद्यानुवाद के माध्यम से अपनी आज की इस वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिन्हें देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित दोष तेरी और न झांक सके वे स्वप्न मात्र में हे गुण कोश। तुम्हारी ओर झांक भी नहीं सकते, आने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि किसी से मुंह मोड़ लो ना तुरंत तो वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। दोषों से अपने मुख को मोड़ लो, बस यही बचने का तरीका है। आचार्य भगवान कहते हैं अभी जिस तरफ तुम्हारा मुंह है ना उधर पीठ कर लो। अभी दोषों की तरफ मुंह है, उनकी तरफ पीठ कर लो। गुण स्वयमेव आपके चरण चूमने लगेंगे। हम सबके भीतर भी प्रभु की तरह उन गुणों का समावेश हो। इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।